अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। बहुत सारे दोस्त मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सोलर सिस्टम लगवाने की कितनी मजदूरी होनी चाहिए। और कुछ लोग तो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू में मजदूरी तय नहीं करते, बाद में जब सिस्टम लगने के बाद उनको पता लगता है कि इसकी इतनी ज़्यादा मजदूरी बन गई है जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं होती, तो फिर वो बहुत परेशान होते हैं। तो फिर बहुत ही मसला बन जाता है। कई लोगों को तो मजदूरी नहीं मिलती, उनको काम करने के बाद वैसे ही वहाँ से आना पड़ता है, या बहुत कम मजदूरी मिल रही होती है, वो खुद नहीं लेते और छोड़ के आ जाते हैं। तो इसकी वजह से बड़ी ही टेंशन क्रिएट होती है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है, जब भी आप कोई काम करवाएं तो उसकी सबसे पहले मजदूरी तय करें और फिर काम स्टार्ट करें। तो सोलर सिस्टम लगवाने की कितनी मजदूरी होनी चाहिए, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने काम किस लेवल का करवाना है और आपका सोलर सिस्टम कितना बड़ा है और आप किस सिटी में रहते हैं। कुछ जो बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर खर्चा ज़्यादा होता है, वहाँ पर आने जाने के अखराजात भी ज़्यादा होते हैं और मज़दूरों ने बाहर से खाना भी खाना होता है, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है, अगर कहीं से दाल भी खा लें तो वो भी 200-250 में मिलती है और होती भी किसी काम की नहीं है। तो मजबूरियाँ हैं लोगों की, इस वजह से मजदूरी भी ज़्यादा होती है। तो जो छोटे सिटीज़ हैं वहाँ पर थोड़े से खर्चे कम होते हैं और काम भी लोगों के पास इतना नहीं होता, तो वो बहालत मजबूरी आपसे कम मजदूरी लेकर आपको काम कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और फैक्टर भी है कि अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से काम करवाएं तो उसके काम में बड़ा फ़र्क होता है और वो आपको एक अच्छा काम करके देता है। उसको पता होता है कि आपके सिस्टम में कल कल कौन से फॉल्ट आएंगे, इस फॉल्ट का सोल्यूशन क्या है, हमें किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि वायरिंग का काम करते करते कुछ जो हैं वो इलेक्ट्रिशियन वो सोलर का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करते हैं लोगों के। मुझे कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने सिस्टम लगवाया और बल्कि खुद मुझे इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन बताते हैं कि हम फलान जगह पे सिस्टम लगाने गए, लगा के हम जब फारिग हुए उसको जैसे ही हमने ब्रेकर्स ऑन किए तो ठा हो गया जी, सब कुछ उड़ गया। तो फिर हमने मालिक से कह दिया कि आपका जो इन्वर्टर है वो ही खराब था, आप इन्वर्टर ले जाएं दुकानदार के पास। वो दुकानदार के पास इन्वर्टर ले जाते हैं, दुकानदार कहता है भाई इन्वर्टर तो ठीक होता है, कंपनी हर चीज़ टेस्ट करके भेजती है, कभी ऐसा नहीं होता कि डब्बा पैक इन्वर्टर आए और आता ही खराब हो जाए। तो फिर जी वो इन्वर्टर चला जाता है सर्विस सेंटर में रिपेयरिंग के लिए, और रिपेयरिंग होकर जब वापस आता है 3-4 दिन आपके भी ज़ाया हो जाते हैं और परेशानी आपको अलग से होती है। और फिर जब दोबारा लगाते हैं तो फिर कोई ना कोई और फॉल्ट, बाज़ फ़ॉल्ट ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पे भी नज़र नहीं आते, वो कुछ अरसा गुजरने के बाद आपको पता चलता है कि मेरे सिस्टम में ये खराबी हो रही है, ये क्यों हो रही है। किसी की बैटरियाँ खराब हो रही हैं, किसी का वापडा जो है वो यूज़ हो रहा है और किसी को प्रॉपर पावर नहीं मिल रही। सोलर की पावर जितना आपने उसके ऊपर एक्सपेंस किया है, लाखों रुपए आपने सोलर पैनल्स के ऊपर लगाए हैं, और आपको पूरी पावर अगर ना मिले और कई साल बाद या कई महीनों बाद आपको जाके पता चलता है कि भाई मेरा तो बिल ज़्यादा आ रहा है और हज़ारों रुपए बिल में मेरे चार्ज हो रहे हैं और मुझे पूरी पावर ही नहीं मिल रही, तो फिर आपको सिस्टम लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह के अनाड़ी बंदे से कभी काम ना करवाएं। और ये आप सोच लें कि अक्सर मैंने देखा है कि जगह जगह से पता करते हैं मजदूरी। हाँ जी, आपने कितनी लेनी है जी आप, हाँ जी हमारी मजदूरी जी 30,000 है। अच्छा, फलां 25,000 में, वो फलां 20,000 में, करते कराते जी 5,000 या 10,000 में या 15,000 में सिस्टम इंस्टॉल करवा लेते हैं कम से कम मजदूरी में। तो फिर बाद में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं कि उनका लाखों का नुकसान भी हो जाता है और उनको पता भी नहीं होता। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि हमारा कितना लॉस हो रहा है, और वो लॉस बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन किसी को मजदूरी नहीं देते वो कभी भी। तो मजदूरी देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मजदूरी कितनी ज्यादा नहीं होती। अगर आप लाखों रुपए का सिस्टम लगवा रहे हैं, 3 लाख 2 लाख 5 लाख या 10 लाख आपने लगाए हैं, तो आप अगर 10-20 हज़ार मजदूरी दे देंगे, किसी को 5,000 ज्यादा भी दे देंगे, तो अगर उसने अच्छा काम किया है तो कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी खुश हो जाएगा, वो भी 4 दिन अच्छी रोटी खा पी लेगा और आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा, आपका सिस्टम भी टेंशन फ्री चलता रहेगा। और वो जब बंदा खुश होकर आपके काम से जाएगा, दोबारा भी आपको जब भी काम पड़ेगा वो खुश होकर फौरन आपका काम दोबारा करने आ जाएगा। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक की तरफ। डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं, और कहीं पर 3 रुपए पर वाट चल रहा है और कहीं पर 6 रुपए पर वाट और कहीं पर 10 रुपए, यानी कि 3 रुपए से लेकर 10 रुपए पर वाट तक ये मिनिमम और मैक्सिमम रेट्स की मजदूरी चल रही है। और इसमें काम के लिहाज से देखा जाता है कि आपका कितना काम है, उस लिहाज से मजदूरी तय की जाती है। अगर आपने जस्ट एक इन्वर्टर इंस्टॉल करवाना है, जस्ट आपने 2 ब्रेकर इनपुट आउटपुट में लगाने हैं और
दो आपने डीसी ब्रेकर लगाने हैं, यानी कि एक बैटरी के साथ लग गया और एक सोलर पैनल के साथ लग गया, और सिंपल सा आप काम करवा रहे हैं, कोई अच्छा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्टिंग काम नहीं है आपका, तो फिर आपके जो काम की मजदूरी है, अगर 3 किलोवाट का सिस्टम आप लगवा रहे हैं तो उसकी मिनिमम जो वेजेस हैं वो 12,000 चल रही है। और अगर आप 6 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो उसकी भी, अगर सिंपल काम है बिल्कुल, तो 20,000 से 25,000 मजदूरी चल रही है। इसके अलावा अगर आप बहुत अच्छा काम करवाते हैं, यानी आप उसमें प्रोटेक्शन भी लगवाते हैं, 2 एसी इनपुट ब्रेकर्स लगवाते हैं, उसमें अर्थ ब्रेकर लगवाते हैं, आउटपुट में भी ब्रेकर लगाते हैं, आउटपुट में प्रोटेक्शन भी लगवाते हैं, और इसके अलावा आप एक चेंज ओवर भी लगवाते हैं, तो फिर इसकी मजदूरी जो है वो मिनिमम, आप चाहे 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाएं या 6 किलोवाट का, तो मेहनत तो उतनी ज़्यादा ही होती है। तो आपको 20-25,000 से लेकर 35-40,000 तक मजदूरी पे करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इससे भी हाई लेवल का काम करवाते हैं, यानी कि आप इसमें ये सारी चीज़ें भी लगवाते हैं और आप एसपीडीज भी लगवाते हैं, एसी एसपीडीज आप अलग से लगाते हैं और डीसी एसपीडी भी लगाते हैं, और आप उसके साथ लाइटिंग रेस्टर लगवाते हैं, और आपने बोरिंग करवाई हुई है कहीं से, और आप उसकी जो है उसमें अर्थिंग करवाते हैं, तो आपकी जो मजदूरी है वो 10 रुपए से लेकर 15 रुपए पर वाट तक पहुंच जाएगी। जो मेरे नॉलेज में था वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपकी क्या राय है इस बारे में? अगर आप इंस्टॉलर हैं तब भी आप कमेंट्स में बताएं कि आप अपने काम की कितनी मजदूरी चार्ज करते हैं और किस टाइप का आप काम करते हैं, और ये भी बताएं कि किस टाइप के काम की कितनी मजदूरी होनी चाहिए और आपके सिटी में क्या चल रही है। और इसके अलावा अगर आप सोलर सिस्टम लगवा चुके हैं और आपने काम करवाया है एक अच्छे लेवल का, वो भी आप कमेंट्स में बताएं कि मैंने ये काम करवाया था, उसकी इतनी मजदूरी थी। और आखिर में मैं वीडियो का इख्तिताम चाहता हूँ, लेकिन एक हदीस पाक के साथ, कि अल कासिबु हबीब अल्लाह, यानी कि हाथ से मेहनत मजदूरी करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। और कोशिश करनी चाहिए कि मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी उजरत जो है वो पे कर देनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं काम तो करवा लेते हैं लेकिन मजदूरी रोक लेते हैं, और फिर मजदूर जो है वो बेचारा दर बदर की ठोकरें खाता रहता है, वो आपका क्या बिगाड़ लेगा, वो उसकी मजदूरी भी खा जाते हैं लोग या पूरी नहीं देते। तो ये बहुत ही बुरी बात है। कोशिश किया करें जो मजदूरी आपने तय की है वो आप उसको लाजमी दें, और जिस लेवल का आप काम करवा रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि मैंने इससे ज़्यादा काम करवाया है, यानी कि जो जो काम इसने करने से उससे एक्स्ट्रा भी आपने कोई काम करवाया, तो उसकी भी अलग से मजदूरी दें। और कुछ लोग हमारे टेक्नीशियन भाई भी ऐसे हैं जो पैसे पहले पकड़ लेते हैं और बाद में काम पे आते नहीं हैं, या काम के दौरान ही कोई झूठा बहाना कर लेते हैं कि हमारी फलां फौतगी होगी तो हम कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, तो बस 3-4 दिन या हफ्ता एक टरखा के दोबारा फिर वापस आ जाते हैं और बंदे को जलीलो ख्वार करते हैं, लेट करते हैं। असल में कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोगों के साथ वाकई मजबूरी बन जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ बनती है। ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं और उनकी कोई फौतगी वगैरह नहीं हुई होती, और कई तो कहते हैं जी हमारा दादा फौत हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ होता। वो उनको असल में फ़ोन आ गया होता है कहीं से कि हमें काम करके दो, सोलर सिस्टम लगवा के दो। जिस काम पे वो खड़े होते हैं वहाँ पे उनको मजदूरी कम मिल रही होती है, किसी और जगह पे उनको डबल रेट पे, अच्छे रेट पे मिल जाती है मजदूरी। तो जो काम वो कर रहे होते हैं वहां से पैसे लेकर निकल जाते हैं, वो किसी और काम पे चले जाते हैं और सोचते हैं ये तो कहीं नहीं जाता, इसने तो काम हमसे ही करवाना है, इसका बाद में कर देंगे, जो और काम मिल रहा है वो पकड़ लें। लालच में पड़ जाते हैं, तो ये भी काम नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए कि पहले एडवांस मजदूरी किसी को ना दें, क्योंकि जिसको पैसे मिल गए वो आपका काम कभी भी नहीं करेगा। मेरे साथ खुद भी ऐसा होता रहता है कि अक्सर लोग जो हैं जिनको खुदा तरसी करके, बहुत सारे लोग खुदा तरसी करते हैं, मजदूरी दे देते हैं। पहले मजदूरी देने का बहुत ही बुरा अंजाम होता है, बाद में वो काम करने वाला आता ही नहीं है काम पे। जिसको मजदूरी मिल गई उसने क्या करना आपका काम करके, ये बहुत ही गलत एक रूटीन बनी हुई है, पूरे मुल्क में यही चल रहा है। तो कोशिश करें कि किसी का हक भी ना खाएं और हर किसी को पूरी मजदूरी भी दें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।